पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये चीज आप पहले समझ लीजिए। वे सभी एल्जेब्रिक सम यानी कि बीजगणितीय पद जिनमें x की पावर ना तो फ्रैक्शन के रूप में हो, फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न, और ना ही निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब माइनस में हो। अगर कोई बीजगणितीय आपको व्यंजक दिया हुआ है और उसमें x की पावर ना तो फ्रैक्शन के रूप में है और ना कोई x की पावर माइनस में है, यानी ना कोई भिन्न के रूप में है ना कोई पद माइनस में है, तो वो सभी बीजगणितीय जो व्यंजक होंगे वो सभी क्या होंगे, बहुपद होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। देखिए आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें देखिए x की पावर 2 है, राइट, ना ये फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, ना माइनस में। ये x की पावर 1 ना माइनस में है ना भिन्न में, इसमें x है नहीं। तो इस पूरे व्यंजक में x की पावर ना तो फ्रैक्शन में, भिन्न में है और ना माइनस में, इसलिए ये पूरा जो व्यंजक है ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, यानी कि यस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम इसी को लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 6। अब ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, जो हमने नोट बताया है उसके अकॉर्डिंग है, जरा चेक करिए। एक्स की पावर 2 ये तो टर्म सही है। आगे देखिए रूट एक्स, रूट हटाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 आएगा, और एक्स की पावर 1/2 आएगा तो ये फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन अगर पावर में फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, तो वो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है, यानी कि नो। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x। अब इसमें देखिए जो हमने नोट बताया है चेक करिए, x की पावर 2 ये सही है, x की पावर 1 ये सही है, ये नीचे x है। अब नीचे से ऊपर x जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर -1 आएगा। तो हमारे नियम के अनुसार अगर x की पावर भिन्न के रूप में है, यानी फ्रैक्शन के रूप में है या माइनस में है, तो बहुपद नहीं होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ओके, तो दोस्तों एक चीज़ तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता है जिसमें बहुत सारे, 2 से ज़्यादा बीजगणितीय पद हो और उनमें x की पावर ना तो निगेटिव हो यानी माइनस में और ना ही फ्रैक्शन में हो, भिन्न के रूप में हो, तो वो सभी बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, जिनको हमने आपको 3 एग्जाम्पल से समझाया। आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब हम आगे आपको बताएंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, पॉलिनोमियल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है एक पदी जिसमें केवल एक टर्म हो। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 पद हो। और तीसरा है ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो। देखिए इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। मोनोमियल का मतलब है एक पदीय। एक पदी का मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6x x² 2 x की पावर 3। देखिए सब में जितने भी टर्म हमने लिखे हैं सब में एक पद है। 6x केवल 1 और 1। देखिए नंबर ऑफ टर्म पता चलता है हमें प्लस और माइनस से। अगर उनके बीच में प्लस और माइनस लगाओ हमें उससे पता चलेगा कितने टर्म है। इसमें कुछ नहीं लगा है, इंटू इसलिए 1 पदी, इसमें अपॉन में इसलिए 1 पदी, इसमें इंटू में इसलिए 1 पदी। बात मेरी समझ में आ रही है कि मोनोमियल क्या होता है, एक पदी क्या होता है। वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें एक पद होता है। ओके, उसके बाद बाइनोमियल का मतलब द्विपदी। द्विपदी का मतलब है जिसमें 2 पद हो, यानी बीच में प्लस हो या माइनस हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2x² प्लस 2। कितने पद है इसमें, 2 पद है। अगला 4x की पावर 4 प्लस 2। कितने पद है, 2 पद है। अगला एक और देख लो, 3x की पावर 3 माइनस 1। कितने टर्म में, 2 पद है। कैसे पता है, बीच में प्लस लगा, एक ही और एक ही मिलाकर 2 टर्म हो गए। बीच में प्लस लगा, एक ही और एक ही मिलाकर कितने टर्म हो गए,
2 टर्म, इसमें माइनस लगाए, कितने हो गए 2 टर्म, यानी कि कितने टर्म है ये हम पता करते हैं प्लस और माइनस से, राइट। एक प्लस लगाए तो 2 पद हो गए, एक प्लस लगाए 2 पद हो गए, एक माइनस लगाए 2 पद हो गए। तो जिन एल्जेब्रिक व्यंजक में 2 पद होंगे उन्हें बोलेंगे द्विपदी, बाइनोमियल, राइट। और तीसरे होते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है जिनमें 3 पद होते हैं, त्रिपदी। त्रिपदी, त्रिपदी क्या होता है? जिसमें 3 पद हो, जैसे 6x² प्लस x प्लस 5, 3 पद हो गए, 2 प्लस है 3 पद हो गए। अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है नंबर 1, नंबर 2, 4x³ प्लस 2x प्लस 2, कितने टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3, त्रिपदी हो गया। तो इतनी बात आपको, दूसरा पॉइंट था ये कि जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो 3 टाइप का है, नंबर 1 मोनोमियल, एक पदी, नंबर 2 बाइनोमियल, द्विपदी, नंबर 3 ट्राइनोमियल, 3 पदी, राइट। इतना समझ में आ गया होगा, ओके। स्टूडेंट आगे देखिए, आपको कुछ हम क्वेश्चन लिख के ये दिखाते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन सा है और उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब है घात। देखिए यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। आपको इन पूरे 12 क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, बहुपद है और उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब है घात कितनी है। देखिए आपको मैंने नोट बताया है, जिसमें x की पावर अगर फ्रैक्शन में या माइनस, भिन्न में या ऋणात्मक हुई, वो बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। और डिग्री क्या होती है? अगर कोई क्वेश्चन बीजगणितीय व्यंजक पॉलिनोमियल है तो उसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है। जो सबसे बड़ी घात होती है वह उसकी डिग्री होती है। तो देखिए x की पावर 5 सही है, x की पावर 3 सही है, x की पावर 1 सही है, इसमें x है नहीं, ये पूरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री कितनी होगी? जो सबसे बड़ी पावर है कितनी है? 5। इसका आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल है s, इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। सेकंड देखिए, y की पावर 3 माइनस √3y। देखिए जो नोट बताया, y की पावर 3 सही है, ना भिन्न में ना माइनस में, y है ना भिन्न में पावर ना माइनस में, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी? जो मैक्सिमम है 3 y(s) और इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी घात। अब इसमें आइए, देखो t की पावर 2 सही है, t सही है, इसमें t है नहीं, ये पूरा सही है, ये पॉलिनोमियल है s, पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी है? जो मैक्सिमम t की पावर है, t की पावर 2 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 5√z माइनस x। इसमें देखिए जो z दिया है, जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो रूट में, रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी? 1/2 आएगी, और पावर 1/2 आएगी तो पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। और पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो, तो डिग्री कुछ हो ही नहीं सकती। डिग्री तभी निकलेगी जब वो पॉलिनोमियल हो। इसमें देखो x-1/x, ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x ऊपर जाएगा, x की पावर क्या लग जाएगा? -1। अगला देखिए, x पावर 108 माइनस 1। इसमें पावर ना माइनस में ना फ्रैक्शन यानी भिन्न में, तो ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, s पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी होगी? जो मैक्सिमम पावर है, कितनी पावर है? 108, ये इसकी डिग्री हो जाएगी घात। इसमें आइए, देखिए रूट के अंदर x है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगा? 1/3, और 1/3 आ गया तो फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या हो गया? नो। इसमें आइए, रूट x सही है, x सही है, पूरा सही है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बहुपद है कि नहीं? यस है। इसकी पावर क्या होगी? जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है? 2। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें आइए, ये देखिए x पावर -2 है, -1 है, x पावर माइनस में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये नो हो गया। इसमें आइए, इसमें x है नहीं, जब x नहीं तो x की पावर ना भिन्न में ना माइनस में, तो पॉलिनोमियल है? यस है। अब इसमें डिग्री कितनी होगी? 1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। 1 के साथ हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 0 होगी। पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 होगी। उधर आइए, इसमें देखिए x का टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है, तो x की पावर ना तो फ्रैक्शन में, भिन्न में, और ना ऋणात्मक है, तो पॉलिनोमियल है, x पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी, जब x नहीं होता है तो डिग्री कितनी होती है x की पावर 0, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी। इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल है s या नो, यस है, क्यों, क्योंकि y की पावर 2 है, ना फ्रैक्शन में ना माइनस में, पॉलिनोमियल है, यस है, इसकी डिग्री कितनी होगी, जो मैक्सिमम पावर है, कितनी मैक्सिमम पावर है 2, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 आ गई। तो दोस्तों ये आपको तीसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था पॉलिनोमियल क्या होता है, सबको पता चल गया, वे सभी बीजगणितीय व्यंजक होते हैं जिनमें x की पावर ना तो फ्रैक्शन यानी भिन्न में हो और ना तो माइनस यानी कि ऋणात्मक हो, वो सभी बहुपद होते हैं। नंबर 2 क्या था, ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा, एक पदी, दो पदी, तीन पदी, तीनों के बारे में। तो दोस्तों आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है कि इफ px is equal to 5 minus 4x, तो फाइंड p0, p3, p minus 2, इस तरह के क्वेश्चन है। अब इनमें क्या करना है, ये तो बहुत ही आसान है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि px की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 4x है। आप कह रहा है कि p0 की वैल्यू बताओ, तो देखिए p के साथ x है, यहाँ पर p के साथ 0 है, जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो x की जगह में 0 है, यानी इस व्यंजक में x की जगह में 0 रख देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो p0 की वैल्यू होगी। अब इसी प्रकार p3 निकालना है, p मैच करिए, x की जगह में 3 लिखा हुआ है, पूरे में x की जगह में 3 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो p3 की निकल आएगी। अब इसे मैच करिए, x की जगह में -2 आया, -2 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी p -2 की आएगी। बात समझ में आ रही है, देखिए मैं कर रहा हूँ। नंबर 1 आपको निकालना है p0 की वैल्यू, तो x की जगह में क्या करेंगे 0 लेंगे, लेने पर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या था, px is equal to 5 minus 4x। अब जहां पर x से वहां 0 रखेंगे, is equal to 5 minus 4, x का मान 0, इसको हल करेंगे 5 माइनस 4 का 0 में इंटू क्या होता है जानू में, किसी भी नंबर में 0 से इंटू किया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 5 आ गया, p0 का मान कितना आया 5 आया, ये आपका पहला आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, p3 की वैल्यू बताओ, तो x इज इक्वल टू कितना लेंगे 3, क्वेश्चन आपका वही है, उसी क्वेश्चन में मान रखना है, px बराबर 5 माइनस 4x, x की जगह में कितना रखिए 3 रखिए, तो 5 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 3 जा 12 से 5 जाएगा कितना आएगा -7, तो ये -7 किसकी वैल्यू आ गई, p3 की वैल्यू आ गई। ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका सेकेंड पार्ट, इतना समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि p -2 की वैल्यू बताइए, x इक्वल टू क्या करेंगे -2 लेने पर, x इक्वल टू -2 लेंगे, फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू 5 माइनस 4x, तो px यहाँ -2 इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू एक्स का मान -2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो एक रूल है, ये याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट यहीं पे बता दे रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। तो जितने भी एल्जेब्रिक सम आएंगे, बीजगणितीय पद आएंगे, उनमें ये लगेगा। नोट नंबर 1, अगर प्लस का प्लस में इंटू करें तो उसकी वैल्यू प्लस आती है, माइनस का माइनस में इंटू करें तो उसकी वैल्यू भी प्लस में आती है, नंबर 2। लेकिन नंबर 3, एक प्लस हो और इंटू एक माइनस करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए पहला अगर माइनस हो इंटू दूसरा प्लस हो तो इसका मान भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दोनों साइन एक जैसे हैं, चाहे दोनों प्लस के हो और चाहे दोनों माइनस के हो, तो उसकी वैल्यू जो आएगी क्या होगी, प्लस। लेकिन दोनों साइनों में से एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमेशा इंटू क्या आएगा, माइनस। देखिए इसमें इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों के इंटू करेंगे किसमें आएगा, प्लस। याद रखिएगा, ये आ गया 5 प्लस 4 2 से 8 और 8 5 कितना हो गया 30, ये किसका मान आया, p -2 की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर कोई हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें उसमें वैल्यू निकालनी है
तो उसमें जहां x होगा वहां उसमें x का मान रखेंगे। पहले में 0 रखा, फिर 3 रखा, फिर -2 रखा, ये मान निकाला है। तो दोस्तों आज मैंने आपकी 2 एक्सरसाइजें बताई, आप इनको लगाइएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन से एक्सरसाइज लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसको आपको समझा देंगे। और अब आज से क्लास 9th की नियमित रोज डेली एक मैथमेटिक्स की क्लास होगी।